ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 1 पार्ट 4 देवताओं के अधिक अंगों का रहस्य। देव दानवों के अधिक मुख और अधिक अंग ऐसी ही रहस्यमय पहेलियां हैं जिनमें तत्संबंधी प्रमुख तथ्यों का रहस्य सन्निहित होता है। वह सोचता है ऐसी विचित्रता क्यों हुई। इस प्रश्न पहेली का समाधान करने के निमित्त जब वह अन्वेषण करता है तब पता चल जाता है कि इस बहाने कैसे महत्वपूर्ण तथ्य उसे प्राप्त होते हैं। अनुभव कहता है कि यदि इस प्रकार उलझी पहेली न होती तो शायद उनका ध्यान भी इन रहस्यमय बातों की ओर न जाता और वह उस अमूल्य जानकारी से वंचित रह जाता है। पहेलियों के उत्तर बालकों को ऐसी दृढ़ता पूर्वक याद हो जाते हैं कि वे भूलते नहीं। आध्यात्मिक कक्षा का विद्यार्थी भी अधिक मुख वाले देवताओं को समझने के लिए जब उत्सुक होता है तो उसे वे अद्भुत बातें सहज ही विदित हो जाती हैं जो उस दिव्य महाशक्ति से संबंध है। उदाहरण के लिए हनुमान जी की पूंछ, गणेश जी की सूंड, हयग्रीव का अश्वमुख, ब्रह्मा जी के 4 मुख, दुर्गा जी की 8 भुजाएं, शिव जी के 3 नेत्र, कार्तिकेय जी के 6 मुख तथा इन देवताओं के मूषक, मोर, बैल, सिंह आदि वाहनों में क्या रहस्य है, इसका विस्तृत विवेचन तो यहाँ संभव नहीं है। यहाँ तो केवल गायत्री के 5 मुखों के संबंध में ही विस्तार पूर्वक चर्चा की जा रही है। गायत्री सुव्यवस्थित जीवन का, धार्मिक जीवन का अविच्छिन्न अंग है, तो उसे भली प्रकार समझना, उसके मर्म, रहस्य, तथ्य और उपकरणों को जानना भी आवश्यक है। डॉक्टर, इंजीनियर, यंत्रविद, बढ़ई, लुहार, रंगरेज, हलवाई, सुनार, दर्जी, कुम्हार, जुलाहा, नट, कथावाचक, अध्यापक, गायक, किसान आदि सभी वर्ग के कार्यकर्ता अपने काम की बारीकियों को जानते हैं और प्रयोग विधि, हानि लाभ के कारणों को समझते हैं। गायत्री विद्या के जिज्ञासुओं और प्रयोक्ताओं को भी अपने विषय में भली प्रकार परिचित होना चाहिए, अन्यथा सफलता का क्षेत्र अवरुद्ध हो जाएगा। ऋषियों ने गायत्री के 5 मुख बताकर हमें यह बताया है कि इस महाशक्ति के अंतर्गत 5 तथ्य ऐसे हैं जिनको जानकर और उनका ठीक प्रकार अवगाहन करके संसार सागर के सभी दुस्तर दुरितों से पार हुआ जा सकता है। गायत्री के 5 मुख वास्तव में उसके 5 भाग हैं। 1 ओम, 2 भूहु भुवः स्वः, 3 तत्सवितुर्वरेण्यम्, 4 भर्गो देवस्य धीमहि, 5 धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञोपवीत के 5 भाग हैं। 3 लड़ें, 4थी मध्य ग्रंथियां, 5वीं ब्रह्म ग्रंथि। 5 देवता प्रसिद्ध हैं। ओम
अर्थात गणेश, व्याहति अर्थात भवानी, गायत्री का प्रथम चरण ब्रह्मा, द्वितीय चरण विष्णु, तृतीय चरण महेश। इस प्रकार यह देवता गायत्री के प्रमुख शक्तिपुंज कहे जा सकते हैं। गायत्री के इन 5 भागों में वे संदेश छिपे हुए हैं जो मानव जीवन की बाह्य एवं आंतरिक समस्याओं को हल कर सकते हैं। हम क्या हैं, किस कारण जीवन धारण किए हुए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, अभावग्रस्त और दुखी रहने का कारण क्या है, सांसारिक संपदाओं की और आत्मिक शांति की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, कौन बंधन हमें जन्म मरण के चक्र में बांधे हुए हैं, किस उपाय से छुटकारा मिल सकता है, अत्यंत आनंद का उद्गम कहाँ है, विश्व क्या है, संसार का और हमारा क्या संबंध है, जन्म मृत्यु के त्रासदायक चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है, आदि जटिल प्रश्नों के सरल उत्तर उपर्युक्त पंचकों में मौजूद हैं। गायत्री के 5 मुख असंख्य सूक्ष्म रहस्य और तत्व अपने भीतर छिपाए हुए हैं। उन्हें जानने के बाद मनुष्य को इतनी तृप्ति हो जाती है कि कुछ जानने लायक बात उसको सूझ नहीं पड़ती। महर्षि उद्दालक ने उस विद्या की प्रतिष्ठा की थी जिसे जानकर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। वह विद्या गायत्री विद्या ही है। 4 वेद और 5वां यज्ञ, यह 5 ही गायत्री के 5 मुख हैं, जिनमें समस्त ज्ञान, विज्ञान और धर्म कर्म बीज रूप में केंद्रीभूत हो रहा है। शरीर 5 तत्वों से बना पड़ा है और आत्मा के 5 कोश हैं। मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश के सम्मिश्रण से देह बनती है। गायत्री के 5 मुख बताते हैं कि यह शरीर और कुछ नहीं, केवल पंचभूतों का, जड़ परमाणुओं का सम्मिश्रण मात्र है। यह हमारे लिए अत्यंत उपयोगी औजार, सेवक एवं वाहन है। अपने आप को शरीर समझ बैठना भारी भूल है। इस भूल को ही माया या अविद्या कहते हैं। शरीर का एवं संसार का वास्तविक रूप समझ लेने पर जीव मोह निद्रा से जाग उठता है और संचय, स्वामित्व एवं भोगों की बाल क्रीड़ा से मुंह मोड़कर आत्म कल्याण की ओर लगता है। 5 मुखों का एक संदेश यह है, पंच तत्वों से बने पदार्थों को केवल उपयोग की वस्तु समझें, उनमें लिप्त, तन्मय, आसक्त एवं मोहग्रस्त न हों। उच्च स्तरीय साधना में पंचमुखी गायत्री प्रतिमा में पंचकोशी गायत्री उपासना की आवश्यकता का संकेत है। यह 5 कोश अंतर जगत के 5 देव, 5 प्राण, 5 महान सद्गुण, पंचाग्नि, पंच तत्व, आत्मसत्ता के 5 कलेवर आदि कहे जाते हैं। पंचदेवों की साधना से उन्हें जागृत सिद्ध कर लेने से जीवन में अनेकानेक संपत्तियों और विभूतियों के अवतरण का रहस्योद्घाटन किया गया है। 5 प्राणों को चेतना की 5 धाराएं, चिंतन की प्रखरताएं कहा गया है। चेतना की उत्कृष्टता इन्हीं के आधार पर बढ़ती और प्रचंड होती है। प्राण विद्या भी
गायत्री विद्या का ही एक अंग है। गायत्री शब्द का अर्थ भी गय यानी कि प्राण प्लस त्री यानी कि त्राता अर्थात प्राण शक्ति का परित्राण करने वाली दिव्य क्षमता के रूप में किया गया है। कठोपनिषद में पंचाग्नि विद्या के रूप में इस प्राण तत्व को इन्हीं 5 धाराओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गायत्री के 5 मुखों पंचकोशों के रूप में उन 5 तत्वों की प्रखरता का वर्णन है जिनसे यह समस्त विश्व और मानव शरीर बना है। स्थूल रूप में यह 5 तत्व पैरों तले रौंदी जाने वाली मिट्टी, कपड़े धोने के लिए काम आने वाले पानी, चूल्हे में जलने वाली आग, पोला आकाश और उसमें मारी मारी फिरने वाली हवा के रूप में देखे जाते हैं। पर यदि उनकी सूक्ष्म क्षमता पर गहराई से दृष्टि डाली जाए तो पता चलेगा कि इन तत्वों के नगण्य से परमाणु तक कितनी अद्भुत शक्ति अपने में धारण किए बैठे हैं। उनकी रासायनिक एवं ऊर्जागत क्षमता कितनी महान है। पंच तत्वों से बना यह स्थूल जगत और उनकी तन्मात्राओं से बना सूक्ष्म जगत कितना अद्भुत, कितना रहस्यमय है, यह समझने का प्रयत्न किया जाता है तो बुद्धि थक कर उसे विराट ब्रह्म की साकार प्रतिमा मानकर ही संतोष करती है। इन 5 तत्वों के अद्भुत रहस्यों का संकेत गायत्री के 5 मुखों में बताया गया है और समझाया गया है कि यदि इनका ठीक प्रकार उपयोग, परिष्कार किया जा सके तो उनका प्रतिफल प्रत्यक्ष 5 देवों की उपासना जैसा हो सकता है। पृथ्वी, अग्नि, वरुण, मरुत, अनंत, इन 5 देवताओं को पौराणिक कथा प्रसंगों में उच्च स्तरीय क्षमता संपन्न बताया गया है। कुंती ने इन्हीं 5 देवताओं की आराधना करके 5 देवोपम पुत्र रत्न पाए थे। पंचमुखी, पंचकोशी, उच्च स्तरीय गायत्री उपासना में तत्व दर्शन की, तत्व साधना की गरिमा का संकेत है। मानव सत्ता के 3 शरीर हैं, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। कारण शरीर में 5 संवेदनाएं, सूक्ष्म शरीर में 5 प्राण चेतनाएं और स्थूल शरीर में 5 शक्ति धाराएं विद्यमान हैं और उच्च स्तरीय साधना विज्ञान का सहारा लेकर उन्हें उभारे जाने का संकेत एवं निर्देश है। 5 देवों में 1 भवानी, 2 गणेश, 3 ब्रह्मा, 4 विष्णु, 5 महेश की गणना होती है। इन्हें क्रमशः बलिष्ठता, बुद्धिमता, उपार्जन शक्ति, अभिवर्धन पराक्रम एवं परिवर्तन की प्रखरता कह सकते हैं। यह 5 देवता ब्रह्मांड व्यापी ईश्वरीय दिव्य शक्तियों के रूप में समव्याप्त हैं। सृष्टि संतुलन एवं संचालन में योगदान करते हैं। यही 5 शक्तियां आत्मसत्ता में भी विद्यमान हैं और इस छोटे ब्रह्मांड को सुखी, समुन्नत बनाने का उत्तरदायित्व संभालते हैं। इन्हें 5 कोशों में सन्निहित अंतर जगत के 5 देव कहा जा सकता है। पंचकोश साधना की सफलता को उपर्युक्त 5 देवताओं के द्वारा प्राप्त हो सकने वाले अनुदान वरदान के रूप में अनुभव किया जाता है। कोश
खजाने को भी कहते हैं। समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है और उसके गर्भ में असीम रत्न राशि भरी होने की बात सर्वविदित है। जमीन में भी जल, तेल, धातुएं, रत्न तथा अन्यान्य बहुमूल्य पदार्थ मिलते हैं। यह खजाने खुदाई करने पर ही मिलते हैं। पूर्वजों के द्वारा छोड़ा हुआ धन प्रायः जमीन में गड़ा होता था। उत्तराधिकारी उसे खोदते, निकालते और लाभान्वित होते थे। ईश्वर प्रदत्त बहुमूल्य विभूतियां आत्मसत्ता के मर्म स्थलों में छिपी रहती हैं। पंचकोश जागरण की साधना से उस वैभव को, सिद्धि संपदा को साधक उपलब्ध करते हैं। आत्मसत्ता के 5 कलेवरों की रूप में पंचकोशों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता रहा है। शास्त्रकारों ने मानवीय सत्ता को 5 वर्गों में विभक्त किया है। उनके नाम है: 1. अन्नमय कोश, 2. प्राणमय कोश, 3. मनोमय कोश, 4. विज्ञानमय कोश, 5. आनंदमय कोश। अन्नमय कोश का अर्थ है इंद्रिय चेतना, प्राणमय कोश अर्थात जीवनी शक्ति, मनोमय कोश अर्थात विचार बुद्धि, विज्ञानमय कोश अर्थात भाव प्रवाह, आनंदमय कोश अर्थात आत्मबोध, आत्म स्वरूप में स्थिति। यह 5 चेतना के स्तर हैं। निम्न स्तर के प्राणी इनमें निम्न भूमिका में पड़े रहते हैं। कृमि कीटकों की चेतना इंद्रियों की प्रेरणा के इर्द गिर्द अपना चिंतन सीमित रखती है। वे शरीर की जीवनी शक्ति मात्र से जीवित रहते हैं। संकल्प बल उनके जीवन मरण में सहायक नहीं होता। मनुष्य की जिजीविषा इस शरीर के अशक्त, असमर्थ होने पर भी जीवित रख सकती हैं, पर निम्न वर्ग के प्राणी मात्र सर्दी गर्मी बढ़ने जैसे ऋतु प्रभावों से प्रभावित होकर अपना प्राण त्याग देते हैं। उन्हें जीवन संघर्ष के अवरोध में पड़ने की इच्छा नहीं होती। प्राणमय कोश की क्षमता जीवनी शक्ति के रूप में प्रकट होती है। जीवित रहने की सुदृढ़ और सुस्थिर इच्छा शक्ति के रूप में उसे देखा जा सकता है। स्वस्थ, सुदृढ़ और दीर्घ जीवन का लाभ शरीर को इसी आधार पर मिलता है। मनस्वी, ओजस्वी और तेजस्वी व्यक्तित्व ही विभिन्न क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत दीनहीन, भयभीत, शंकाशील, निराश, खिन्न, हत भ्रत व्यक्ति अपने इसी दोष के कारण उपेक्षित, तिरस्कृत एवं उपहासास्पद बने रहते हैं। उत्साह के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी रहने वाली कर्मनिष्ठा का जहां अभाव होगा, वहां अवनति और अवगति के अतिरिक्त और कुछ रहेगा ही नहीं। साहस बाजी मारता है। बहादुरों के गले में ही अनादि काल से विजय वैजयंती पहनाई जाती रही है और अनंत काल तक यही क्रम चलता रहेगा। मनोमय कोश का अर्थ है विचारशीलता, विवेक बुद्धि। यह तत्व जिसमें जितना सजग होगा उसे उसी स्तर का मनस्वी या मनोबल संपन्न कहा जाएगा। यों मन हर जीवित प्राणी का होता है। कीट पतंग भी उससे रहित नहीं है, पर मनोमय कोश के व्याख्याकारों ने उसे दूरदर्शिता, तर्क, प्रखरता एवं विवेकशीलता के रूप में विस्तार पूर्वक समझाया है। मन की स्थिति हवा की तरह है। वह दिशा विशेष तक सीमित न रहकर स्वेच्छाचारी वन्य पशु की तरह किधर भी उछलता कूदता है। पक्षियों की तरह किसी भी दिशा में चल पड़ता है। इसे दिशा देना
चिंतन को अनुपयोगी प्रवाह में बहने से बचाकर उपयुक्त मार्ग पर सुनियोजित करना मनस्वी होने का प्रधान चिन्ह है। मनोनिग्रह, मनोजय इसी का नाम है। एकाग्रता का, चित्त वृत्ति निरोध का बहुत महात्म्य योग शास्त्रों में बताया गया है। इसका अर्थ चिंतन प्रक्रिया को ठप्प कर देना, एक ही ध्यान में निमग्न रहना नहीं, वरन यह है कि विचारों का प्रवाह नियत निर्धारित प्रयोजन में ही रुचि पूर्वक लगा रहे। यह कुशलता जिनको करतलगत हो जाती है, वे जो भी लक्ष्य निश्चित करते हैं उसमें प्रायः अभिष्ट सफलता ही प्राप्त करके रहते हैं। बिखराव की दशा में चिंतन की गहराई में उतरने का अवसर नहीं मिलता। अस्तु किसी विषय में प्रवीणता और पारंगतता भी हाथ नहीं लगती। संसार में विशेषज्ञों का स्वागत होता है। यहाँ हर क्षेत्र में A1 की मांग है और यह उपलब्धि कुशाग्र बुद्धि पर नहीं, सघन मनोयोग के साथ संबंध है। यह मनोयोग का वरदान प्राप्त करने के लिए जो प्रयास व्यायाम करने पड़ते हैं, उन्हें ही मनोमय कोश की साधना कहते हैं। विज्ञानमय कोश को सामान्य भाषा में भावना प्रवाह कह सकते हैं। यह चेतना की गहराई में अवस्थित अंतःकरण से संबंधित है। विचार शक्ति से भाव शक्ति कहीं गहरी है, साथ ही उसकी क्षमता एवं प्रेरणा भी अत्यधिक सशक्त है। मनुष्य विचारशील ही नहीं, संवेदनशील भी है। यह संवेदनाएं ही उत्कट स्तर की आकांक्षाएं उत्पन्न करती हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर मनुष्य बेचैन विचलित हो उठता है, जबकि विचार प्रवाह मात्र मस्तिष्कीय हलचल भर पैदा कर पाता है। देव और दैत्य का वर्गीकरण इस भाव चेतना के स्तर को देखकर ही किया जाता है। विज्ञानमय कोश की संतुलित साधना मनुष्य को दयालु, उदार, सज्जन, सहृदय, संयमी एवं शालीन बनाती हैं। उसे दूसरों को दुखी देखकर उसकी स्थिति में अपने को रखकर व्यथित होने की सहानुभूति का अभ्यास होता है। तदनुसार औरों को दुख बंटाने की सेवा परायणता की आकांक्षा सदा उठती रहती है। विभिन्न प्रकार के परमार्थ इसी स्थिति में बन पड़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आत्म भावना सुविस्तृत होते होते अतीव व्यापक बन जाती हैं। तब दूसरों के सुख में भी अपने निज के जैसा आभास मिलता है। आनंदमय कोश का विकास यह देखकर परखा जा सकता है कि मनुष्य क्षुब्ध, उद्विग्न, चिंतित, खिन्न, रुष्ट, असंतुष्ट रहता है अथवा हंसती, मुस्कुराती, हल्की फुल्की, सुखी, संतुष्ट जिंदगी जीता है। मोटी मान्यता यह है कि वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा परिस्थितियों के कारण मनुष्य सुखी दुखी रहते हैं, पर गहराई से विचार करने पर यह मान्यता सर्वथा निरर्थक सिद्ध होती है। एक ही बात पर सोचने के अनेकों दृष्टिकोण होते हैं। सोचने का तरीका किस स्तर का अपनाया गया, यही है मनुष्य के खिन्न अथवा प्रसन्न रहने का कारण। अपने स्वरूप का, संसार की वास्तविकता का बोध होने पर सर्वत्र आनंद ही आनंद है। दुख तो अपने आपे को भूल जाने का, संसार को कुछ से कुछ समझ बैठने के अज्ञान का है। यह अज्ञान ही भवबंधन है। इसे ही माया कहते हैं।
प्राणी त्रिविध ताप इसी नरक की आग में जलने से सहता है। सच्चिदानंद परमात्मा के इस सुरम्य नंदन वन जैसे उद्यान में दुख का एक कण भी नहीं। दुखी तो हम केवल अपने दृष्टि दोष के कारण होते हैं। वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति का विकृत रूप देखकर ही डरते और भयभीत होते हैं। यदि यह दृष्टि दोष सुधर जाए तो मिथ्या आभास के कारण उत्पन्न हुई भ्रांति का निवारण होने में देर न लगे और आत्मा की निरंतर आनंद उल्लास से परिपूर्ण परितृप्त रहने की स्थिति बनी रहे। 5 कोशों की भावनात्मक पृष्ठभूमि यही है। इन्हीं कसौटियों पर कसकर किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति के बारे में जाना जा सकता है कि वह आत्मिक दृष्टि से कितना गिरा पिछड़ा है अथवा उठने विकसित होने में सफल हुआ है। पार्ट 4 समाप्त।